मुक्ताहार विहार सार सबुधा बुधा बुधा गोपिनी सेतु चीर शरीर नीर गहिरा गौरी गिरा जोगिनी वीणा पारि सुवानि जानि दधिजा हंसारसासिनी लंबोजा चित्तुरार भार जघना विघ्ना घना नासिनी हे माँ वीणा पाणी। कविराज, क्या हो रहा है? आपके गुणगान कर रहा हूं। ऐसे कौन से गुण हैं मेरे अंदर जिनका आप गुणगान कर रहे हैं? सबसे बड़ा गुण आपका तो यही है कि आप अकेले अकेले शिकार खेलते हैं। कविराज, इधर 1 महीने से मैं शिकार पर आपको अपने साथ नहीं ले गया हूं। उससे पहले तो सदैव आप मृगया में मेरे ही साथ आखेट करते रहे हैं। उस समय आप भालू चीते जंगली सुअर आदि का शिकार किया करते थे। अब क्या मालूम आपको कोई अच्छा शिकार मिल गया हो और आप मुझसे चुराकर वह शिकार खेलना चाह रहे हो। पता तो चल ही जाता है। सबको नहीं, लेकिन मुझे पता चल चुका है। मेरी समझ में तो कुछ ऐसा आ रहा है कि आप स्वयं किसी के शिकार हो रहे हैं। लाइए आपकी नारी देखें। आप कविराज हैं या वैद्यराज? हाँ, तो कविराज और वैद्यराज के मायने एक ही होते हैं। कविराज सूरत और नारी देख करके रोग का पता लगा लेता है। साफ साफ क्यों नहीं बताते हो? आखिर रोग का इलाज कराना ही है। अभी मामूली दवा से काम चल जाएगा और फिर बाद में रोग लाइलाज हो जाएगा। रोग तो लाइलाज हो चुका है कविराज, तभी मैं आपके पास आया हूँ। अब भाई रास्ते पर खेलो अकेले अकेले शिकार और खाओ चोट। जब चोट की दवा कहीं न मिली तो कविराज सूझे। अच्छा बताओ, चोट कहाँ कहाँ है? आंखें दुखी हैं और हृदय तड़पता है। तो किसी की नजरों के तीर लगे हैं। कौन है वह सुंदरी जिसने हमारे महाराज पर नजरों के तीर चलाने का दुस्साहस किया है? कन्नौज नरेश की पुत्री संयोगिता विश्व सुंदरी, कवि की कल्पना। बड़े भाग्यवान हैं आप। भाग्यवान न कहो कविराज। जयचंद मुझे फूटी आंखों देखना नहीं पसंद करता। उसके तो दांत दिल्ली के सिंहासन पर गड़े हुए हैं। इससे क्या हुआ? संयोगिता का स्वयंवर तो होगा। स्वयंवर में तो वह तुम्हें वर सकती है। हमें स्वयंवर में आमंत्रित ही नहीं करेंगे। अरे, स्वयंवर में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता क्या है? ऐसे ही चलेंगे। तो क्या आप वहां चलेंगे मेरे साथ? अगर आप चुराकर न चले गए। कविराज, अब आप अधिक लज्जित ना करें। अच्छा, अब ये बताओ, संयोगिता से तुम्हारा मिलन कैसे हुआ? एक बार शिकार में मैंने एक मृग पर बाण छोड़ा। मेरे बाण के साथ ही साथ एक और बाण उसी मृग पर लगा। जब मैं मृग के पास में गया तो मैंने देखा कि संयोगिता ने दूर से ही पुकारा, शिकारी, ये मेरा शिकार है, ये हिरण मैंने मारा है, इसे हाथ न लगाना। उसके रूप को देखकर मैं अवाक रह गया। उसके बाद उसने अपने नैनों के बाणों से
मेरा कलेजा छलनी कर दिया। मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा और जब मुझे होश आया तो संयोगिता अपने आंचल से पंखा जल रही थी। उसके पश्चात हम दोनों एक दूसरे के प्रेम बंधन में बंध गए। संयोगिता ने मुझसे वचन दिया था कि वो स्वयंवर में मुझे ही जयमाल पहनाएगी।